हर घर का मसला होता है कि आज क्या पकाएं। जब कुछ समझ में ना आए तो ये कबाब ज़रूर बनाएं। तो आज मैं आपके लिए डिनर की बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़ी सी चिकन और सब्जियों से ख़ानदान भर के कबाब बन जाते हैं और जायके में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं अपने चिकन वेज कबाब। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ही में डाला है 250 ग्राम बोनलेस चिकन और पानी ऐड करूँगी 3 कप। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और मिक्स करके ढककर पकाएंगे 15 मिनट के लिए, या इतना कि पानी 3 कप के बजाय 1 कप रह जाए। तो जी, अब 15 मिनट के बाद हमारे चिकन की ये कंडीशन है कि चिकन हमारा गल चुका है और पानी भी तकरीबन 1 कप के करीब रह चुका है। तो अब हम चिकन को निकाल लेंगे और जो यखनी है इसे ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसमें शामिल करेंगे 1 कप मटर और बंद गोभी 1 फूल, जो कि तकरीबन हाफ़ के जी का था। इसको बारीक काट कर डालेंगे। 1 पाव के करीब गाजर को भी कद्दूकश करके डाल देंगे। अच्छी तरह से सारी सब्जियों को मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएं, क्योंकि गाजर और मटर थोड़े सख्त होते हैं। तो 5 मिनट में थोड़े से ये सॉफ़्ट हो जाएंगे और 5 मिनट में सब्जियां थोड़ी नरम हो गई हैं और पानी भी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। सारा पानी हमने खुश्क नहीं करना, क्योंकि बाद में ये थोड़ा सा पानी हमारे काम आएगा। तो अब यहाँ कढ़ाई में ऐड करूँगी तकरीबन 8 चम्मच के करीब ऑयल। 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 6 अदद हरी मिर्चें बारीक काट लें या चॉप करके ऐड कर दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक हमने चिकन में भी ऐड किया था, तो ख्याल से डालिएगा। और अब इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं ऐड करने लगी हूँ चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो मत डालें। 1 टीस्पून साबुत गोल मिर्च कुटी हुई डालकर मिक्स करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। आंच बिल्कुल वाली होनी चाहिए। अब जी, इसमें जो मेन चीज़ मैं डालने लगी हूँ वो है मैदा हाफ़ कप, और हमारे कबाब में ये बाइंडिंग का काम करेंगे। अब मैदे का कलर हमने चेंज नहीं करना, बल्कि हमने मैदे को मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैदे को भूनना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारी वेजिस और चिकन जो उबाल कर रखी हुई थी इसको श्रेड करके शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपने जल्दी जल्दी मिक्सिंग करनी है ताकि मैदे में सारी चीज़ें मिक्स हो जाए और डो जैसी फॉर्म में आ जाए। अभी ये मसाला बहुत गर्म है, तो इसे जल्दी ठंडा करने के लिए मैं इसे फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए रख दूँगी। तो लीजिए, कबाब का मसाला ठंडा हो गया है, तो हाथों पर ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हाथों को ज़्यादा चिपके नहीं, क्योंकि ये डो जो है वो बहुत स्टिकी होती है और हाथों को बहुत ज़्यादा चिपकती है। तो इसलिए ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अपने हाथों पर। तो इसी तरह से हम अपने सारे कबाब बना लेंगे और इस मिक्सचर से तकरीबन 24 से 25 कबाब बनकर रेडी हुए थे। तो देखिए, कितनी थोड़ी सी चिकन और सब्जियों से हमारे कितने ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब यहाँ पर कबाब को फ्राई करने के लिए 2 अंडे लेंगे और चुटकी भर नमक डालेंगे और कबाब को फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा सी भी पसंद आती हैं तो रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके साथ रमज़ान में बहुत मज़े मज़े की रेसिपी शेयर कर सकूँ और आप मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो कबाब हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक्ड हैं, तो हमने बस अंडे की कोटिंग को ही फ्राई करना है। तो अंडे में हम कबाब को डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये कबाब सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके ये कबाब आपसे कैसे बने। तो जी, तैयार है हमारे कबाब या वेज कबाब। आप इसे लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं, ये सबको बहुत पसंद आएंगे। तो सर्व कीजिए इसे पुदीने की चटनी के साथ या केचप के साथ। यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।